अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो का टॉपिक है जी अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। शर्म से डूब मरने का मुकाम है ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के लिए जो आए रोज़ खुशखबरियों के टाइटल लगा के व्यूज़ के लिए लोगों को बुद्धू बनाते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, अपना भी मजाक बनवाते हैं। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को शर्म से डूब मरना चाहिए, डूब मरने का मुकाम है। लेकिन क्या करें बेचारे, कंटेंट ना हो बेचारों के पास, समझ ना आ रही हो टाइटल क्या लगाएं, तो फिर क्या पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स के पास बचता है, स्पेशली औरतों के पास क्या बचता है? खुशखबरी, फिर से खुशखबरी, जल्दी खुशखबरी, फिर से बस अब क्या ही कहें। ठीक है, तो कुछ ऐसी ही हरकत कल बवरचन जी की बेटी ने भी की है और उन्होंने भी अपने मोटापे को कैश कर लिया और अपनी अम्मा को दे डाला बहुत बड़ा सरप्राइज, यानी कि फिर से इतनी जल्दी फिर से खुशखबरी दे दी अल्लाह ताला ने। ओए होए 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 ओए होए होए, क्या बात है। तो इसी पे करते हैं जी बात। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो करना है लाइक और शेयर। अब कोई भी आके यहाँ पे मुझे ये ना कहे कि मैं इनकी पर्सनल लाइफ पे जा रही हूँ या मैं इनकी पर्सनल चीज़ें निकाल रही हूँ या इनकी पर्सनल लाइफ पे अटैक कर रही हूँ, क्योंकि ये मैंने टाइटल नहीं लगाया, ये मैंने नहीं लगाया फिर से इतनी जल्दी खुशखबरी। ये हमारी प्यारी बच्चन आंटी की बड़ी सुपुत्री, जो मैं कहती हूँ बड़ी जो है ना, मतलब सोच समझ के वीडियो बनाती है। उसकी वीडियो में मुझे पॉइंट्स मिलते नहीं है, इसीलिए मैं कोई ख़ास उसके ऊपर रिएक्शन वीडियोस नहीं बनाती, क्योंकि उसकी वीडियो सिंपल होती है। लेकिन बेचारी सिंपल बना बना के थक गई है ना, व्यूज़ नहीं आ रहे तो क्या करे बेचारी। जब व्यूज़ नहीं आ रहे होते तो इन्फ्लुएंसर्स परेशान हो जाते हैं और हमारी टिपिकल पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स के पास बस यही शादी बच्चे, शादी प्रेगनेंसी बच्चे, मंगनियाँ बात पक्की, दावतें, बस यही रह जाता है। तो फिर ये इसी तरह की जो बातें हैं, टाइटल्स हैं, उनका सहारा लेने की कोशिश करती हैं और किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई बात बीच में से निकाल के ऊपर टाइटल ऐसा लगा देती हैं कि खिंची चली आए अवाम, खिंची चली आए, भाग के आई, ओए वाह फिर से खुशखबरी, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हुँ? ताकि फिर लोग पूछने लग जाएँ कि माशाल्लाह कौन-सा महीना चल रहा है, माशाल्लाह अल्ट्रासाउंड करवाया, माशाल्लाह डॉक्टर ने क्या बताया, क्या इलाज चल रहा है, क्या खा रही हैं, क्या पी रही हैं, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ते जाओ और फिर बात किधर पहुँच जाती है, आपको पता ही है। फिर जेंडर रिवील, तो बेबी शावर, तो गोद भराई, तो ये, तो वो, तो ऐसे तो वैसे। अल्लाह माफ़ करे, यही हमारे पाकिस्तानी अवाम का पसंदीदा कंटेंट है और इसी कंटेंट को हमेशा कैश करते हैं इन्फ्लुएंसर्स, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अवाम किन चीज़ों के पीछे पागल है और किन चीज़ों को ज़्यादा देखना पसंद करती हैं। तो आपने देखा जी बवरचन की जो आंटी की बेटी हैं बड़ी, जब से उनका जब उनकी बच्ची होने वाली थी तब तो वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गई थी, लेकिन डिलीवरी के बाद उसका जो मतलब कि मोटापा है ना वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। हालाँकि इनकी अपनी अम्मी जो हैं उन्होंने कितनी ही वीडियोज़ ऐसी बनाई हैं जिसमें उन्होंने एक कहवा जो है वो लोगों को रिकमेंड किया, जिसका उन्होंने बड़ी कोई ना तसल्लियाँ दी लोगों को कि ये शुगर पेशेंट भी पी सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी पी सकते हैं, गुर्दों, फेफड़ों, आंतों के मरीज़ जितने मरीज़ हैं सब पी सकते हैं। अल्लाह मुआफ़ करे, अल्लाह किसी को कोई बीमारी मतलब ना लगे, अल्लाह ताला सबको सेहत दे। लेकिन एक मतलब उन्होंने इस तरह रिकमेंड किया ना, मतलब पूरी गारंटी के साथ कि मतलब कि 100% ये रिकमेंडेड है हमारी तरफ से। इसने भी किया और इसकी बहू ने भी किया, ये जो कुमकुम है। और इन्होंने ये भी कहा कि हमने इससे वेट लूज़ भी किए हैं। कुमकुम ने भी कहा मैंने इससे लूज़ किया, हालाँकि कुमकुम घिस चुकी है नंदों की खिदमतें कर कर के और ऊपर नीचे आ जा कर कर के, ऊपर से नीचे बर्तन ला ला के, ऊपर मतलब कि आपको पता ही है घर में क्या चल रहा है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो अब लेट नाइट देवर और नंद जो हैं वो किचन में हल्ला गुला करेंगे तो नींदें भी वैसे हराम रहती हैं। फिर सारा दिन चल सो चल, चल सो चल, ऊपर से बवरचन आंटी की वीडियोस, फिर उनकी शूटिंग, फिर मेहमान और ये और वो तो बेचारी पहले ही घिसी पड़ी है ना, उसको तो किसी कहवे की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन बवरचन आंटी ने इतने मान से, इतने वसूख से और ये भी कहा कि मेरा बेटा मोहसिन भी ये पी रहा है, वो भी देखिए स्मार्ट हो गया है, मैं भी स्मार्ट हो गई हूँ। लेकिन 2 बच्चे ना कर पाई बवरचन आंटी स्मार्ट, और एक छोटा बेटा और एक बेटी बड़ी। क्यों? क्योंकि वो होना ही नहीं चाहते, कोई मुशक्कत ही नहीं करते। जब खा पी के आप बैठ जाओगे, खा पी के आप सो जाओगे, या खा पी के आप अम्मी के घर आके और खा लोगे, ऊपर से खाने के ऊपर से फिर और खा लोगे, तो आप किधर से स्मार्ट होगे? नहीं हो सकता ना। तो भई आपका छोटा-सा घर है, 2 कमरे हैं, उन 2 कमरों की भी सफाई आप अपनी हेल्पर से करवाती हैं
और बड़ी मुशक्क़त के बाद आप 1-2 दिन घर पकाती हैं, फिर उसके बाद 4-5 दिन आप अपनी अम्मी के घर में होती हैं, अल्लाह आपका मैका सलामत रखे। तो स्मार्ट तो बंदा तब होता है ना, जैसे पूरा महीना मुशक्क़त कर कर के बंदा, जैसे कि आपकी भाभी है, नंदों को खुश करने में, देवर को खुश करने में, सास-ससुर को खुश करने में बेचारी घिस गई है, तो फिर बंदा कैसे मोटा हो सकता है? ना, 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 ऐसी लड़कियाँ नहीं मोटी हो सकती। आपका मोटापा जो है ना, वो कोई बीमारी नहीं है, ना कोई सी सेक्शन है, और ना ये कहवों से कम होगा जो आपकी अम्मी लोगों को रिकमेंड करती हैं, और आपके ऊपर वो कहवा भी जो है ना, कभी भी असरअंदाज नहीं होगा, आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें। क्योंकि भाई जब जिस्म को हिलाना ही नहीं है, जब जिस्म बॉडी से पूछ के जो है ना वो उसको हिलाना है, तो उसने कहाँ से फिर पतला होना है? कहाँ से वो चर्बी जो है वो पिघलनी है, पसीना आना नहीं है, एसीयू में पड़े रहना है सारा दिन एसी चला के, तो कहाँ से मोटापा कम होना है? ना, 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 नहीं होगा, नहीं होगा। इस मोटापे को भी बावर्ची आंटी की बेटी ने कैश कर लिया और टाइटल लगा दिया खुशखबरी का। तो अब हमारा इसमें क्या कसूर है? क्या इसके ऊपर इनको शर्म दिलाने की ज़रूरत नहीं है? है ना? तो हमारा तो काम ही यही है कि हम इनको बताएँ कि भई ये कोई अच्छी बात नहीं है। जब अभी आपकी बेटी हुई है, अभी तो आपकी 6 महीने की बेटी है, शायद 6 महीने 7 महीने की बेटी है, और आप किस तरह के मतलब की टाइटल लगा रही हैं। और पहले तो आप रो रही थी जब आपकी बच्ची ये आप प्रेग्नेंट हुई थी, तो आपका दिल नहीं था कि मैं फिर से बच्चा पैदा करूं। आप कह रही थी मैं बड़ी घबरा गई थी, मैं बहुत डर गई थी, मुझे के बाद फिर से जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मुझे मतलब अजीब सा लगा, और अब आपने एकदम से फिर से खुशखबरी वाला टाइटल लगा दिया। कितने आप लोग मजबूर है ना? व्यूज़ जो है ना आए ना, तो आप किस किस तरह से खुद को की नुमाइश करते हैं, किस किस तरह से खुद की तजलील करते हैं, किस किस तरह से खुद को मैं कहती हूँ ना कि अब क्या ही मैं कहूँ, क्या कहूँ, हाँ हाँ, ये तो इन्फ्लुएंसर्स की ज़िंदगी है बेचारियों की। अब नहीं कमाएंगी तो जो ख्वाहिशें देख ली हैं वो फिर कहाँ से हासिल कर पाएंगी? जो आज़ाद ज़िंदगी ये गुजार रही हैं फ़िक्रों से पाक, बस खाया पिया और आराम किया। और इसका तो आपको पता ही है ना, हाथ पे ज़रा सा वो क्या थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ तो डॉक्टर ने कहा सीधी अम्मी के घर चली जाओ, ताला लगा के सीधी अम्मी के घर चली जाओ, जब तक हाथ ठीक नहीं होता घर वापस नहीं आना। तो जब इतना अच्छा मायका हो, इतना प्यार करने वाला मायका हो, तो बेटियां मोटी ही होंगी ना, भले क्यों पतली होंगी। पतली तो फिर वही बात है ना, वही होती हैं जिनको ससुराल में मुशक्कत करना पड़ती है, भला कुमकुम मोटी हो। हम्म कभी ना, कभी भी नहीं, वो हो ही नहीं सकती मोटी। बल्कि मैं कहती हूँ वो जो उसकी बहन है ना, जो मैके में बैठी हुई है, जो अभी थोड़ी सी गोलू मोली सी है, अभी थोड़ी सी, तो उसको उसकी भी आने की देर है। ओए होए होए, मैं कहती हूँ वो आएगी ना, ऐसी उसकी चर्बी जो है ना पिघलेगी ना, कि याद करेगी कि कभी मैं इतनी मोटी थी, बिल्कुल सूख के कांटा हो जाएगी। ऐसी खिदमतें नंदे करवाएंगी ना, क्योंकि उस पर तो वैसे ही नंदों को बड़ा गुस्सा है, ख़ास तौर पे छोटी नंद जो कहती है कि भाई हमारा तो दिल नहीं था, हमने तो कुछ और ही सोचा हुआ था, पर ये तो भाभी ने प्रेशराइज़ किया अम्मी को। भाभी ने बहुत प्रेशर डाला अम्मी पे, और अम्मी को मजबूरन हाँ करना पड़ी, वरना हमारा तो इतना हसीन खूबसूरत भाई था, हमने कहाँ इधर करना था। नहीं नहीं नहीं, हमारे भाई का तो लेवल नहीं था ये। हमारे भाई के लिए तो अच्छी खूबसूरत हसीन वो कौन सी आर्टिस्ट हैं, महवशयात या कुबरा या वो आयज़ा, इस तरह की लड़की जो है ना मिल जाती बड़ी आसानी से। आखिर भाई भी तो इतना टैलेंटेड है ना, चार चार घर की औरतों को सोशल मीडिया पर लाने वाला, यूट्यूब चैनल बना के देने वाला, इस इतना टैलेंट किस में होता है? हुँ? तो इतनी अच्छी उसको बीवी मिलनी थी, पर हाँ, बच्चन आंटी मजबूर हो गई ना, बकौल छोटी बेटी के, कि हमारी अम्मी को प्रेशराइज़ करके तो भाभी ने बात मनवा ली। अजीब बात है वैसे, मानने वाली नहीं है कि भाभी इतनी पावरफुल हैं, भाभी इतना अम्मा पे वो मतलब कि अम्मा का ऊपर उसकी इतनी चलती है कि उसने अपनी बहन के लिए अम्मा को राज़ी कर लिया। अजीब सी बात है वैसे, लेकिन यहाँ पे तो वो कहते हैं ना, अमरनाज है ना, वो कुछ भी कह सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। उन अब क्या ही कहें, क्या ही कहें मैं अब। लोग कहते हैं क्यों दे दी शनाज ने अपनी बेटी, पहली वाली घिसी पड़ी है, तो अच्छी बात है ना, स्मार्ट है। मोटापा तो है, इंसान को जीना हराम कर देता है, सांस लेना भी मुश्किल हो जाती है, क्या ज़रूरत है मोटा होने की। तो अब मुझे जिसने कहा ना, मैं पर्सनल, भाई इन लोगों को इतनी शर्म नहीं आती कि चले ठीक है, सबको नज़र आ रहा है कि आप न कुदरती मोटी हो गई हैं, कुछ खा खा के, कुछ कायली सुस्ती से, तो इस तरह का टाइटल लगाने की क्या ज़रूरत थी? अब लगाया है तो फिर रिएक्शन तो बनता है ना, वरना इसकी वीडियो में मुझे कुछ ख़ास चीज़ें नहीं मिलती। ये कभी कभी कोई ना कोई ऐसी बात करती है जिसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाना पड़ जाती है। और अब कल देखें,
इतनी अगर आपको फ़िक्र है ना स्मार्ट होने की, तो ये केक शेक खाने आप छोड़ दें ना। केक खाएँगी, मज़ेदार चीज़ें खाएँगी और अब क्या ही मैं कहूँ, बस कुछ कहना बनता नहीं है। बहरहाल जी, कहती हैं अपनी बेटी के ऊपर बड़ी तवज्जो दे रही हूँ। हाँ, और काम ही क्या है आपका अपनी बेटी के ऊपर तवज्जो देने के अलावा? और करती क्या हैं आप? हैं, घर में 1-2 दिन आप टिकती नहीं हैं, उस 2 दिन के बाद आप परेशान, उदास हो जाती हैं और आप कहती हैं, हाय! इतने दिन हो गए अम्मी के घर नहीं गई। तो खाना-वाना तो आपको इतना ख़ास बनाना नहीं होता, पका-पकाया आपको मिल जाता है। तो फिर हक़ बनता है ना कि ज़ैनब का कि आप उसको तवज्जो दें, उसकी अच्छी नशो-नुमा करें, उसको अच्छे से पालें, अच्छी सी तरबियत करें। तो ये हैं इन लोगों की ज़िंदगियाँ और ये हैं इन लोगों के हाल। और फिर जब कोई बात होती है तो आके फिर प्रेस, ख़ास तौर पे इस पे जब बात होती है ना, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर लगती है। तो बेहतर यही होता है कि इंसान ऐसी बात ही ना करे कि जिसके ऊपर आपको सुनना पड़े। आप खुद ऐसी बात करोगे तो फिर रिएक्शन तो होंगे, रिएक्शन को तो कोई नहीं फिर रोक सकता। बहरहाल जी, हमने कोई इनके घरों में कैमरे फिक्स नहीं करवाए हुए, जो ये बताते हैं हम उसी पे बात करते हैं। लेकिन इनकी चमचियों को बड़ी आग लगती है जिनको माफ़ी के परवाने मिल गए हैं। उनको माफ़ी के परवाने ऐसे मिले हैं, उनको लगता है कि हम जन्नत में पहुँच गई हैं। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।